साहिब बंदगी। राउर के पिछवारे गावे चारिव सैन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। राउर के पिछवारे, राउर सत्य तत्व, सत्य तत्व की बात। पिछवारे, पिछवारे धुधुलके में, गावे चारिव सैन, चारिव सैन चारों वेद सैन में संकेत करते। राउ श्रेष्ठ तत्व, श्रेष्ठ तत्व के बारे में, श्रेष्ठ तत्व के बारे में चारों वेद संकेत करते हैं। धुंधुलके में, पिछवाड़े धुंधुलके में, धुंधुलके में संकेत करते, स्पष्ट नहीं कहते। पिछले जो साखी है उसमें भी कहे कि वेद न पावे पार, और यही बात यहाँ कहते हैं कि जो आत्म तत्व के बारे में, श्रेष्ठ तत्व के बारे में वेद भी स्पष्ट वर्णन नहीं कर पाते, नेति नेति कह देते। वैसे महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से इस पर वर्णन करने की चेष्टा की। कबीर साहब तो आत्मज्ञान की ही बात करते हैं, वो आत्म तत्व का उद्घाटन करते हैं। उनकी जो बीजक है, बीजक सदग्रंथ है, बीजक सदग्रंथ की प्रथम रमणी की जो प्रथम पंक्ति है वह अंतर ज्योति से शब्द शुरू, अंतर ज्योति से शुरू होता है। वो शुरू में शब्द कहते अंतर ज्योति, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर में वह आत्म तत्व विराजमान है। कबीर इस पर तो पुष्कल वाणी है। एक बहुत बढ़िया सा पद है, कभी कहा होगा, घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे कटे यम फंद है। योगी घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे कटे यम फंद है। योगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पासत बसत पास ही बसत हजूर तो चढ़त खजूर है। कहन सुनन की ना ही कुछ करन है, जीते जी मरी रहे बहुर नहीं मरन। ऐसा पद आया। घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंधा है, घट घट में वो ज्योति विराजमान है, वो चमक रहा है, बर रहा है। चमके ज्योति झिलमिला बिन बाती बिन तेल, ऐसा सूरज उग गया, 14 सूरज उग गया कि ऐसा अद्भुत खेल। घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंधा है, लखत लखत लखी परे कटे यम फंदा है। लखते लखते लख गए तो यम का फंदा है, वासना का जो फंदा है वो कट जाएगा। घट घट दीपक बरे, घट घट में भी विराजमान जो सत्ता है, वो जो चैतन्य है, जिसे ब्रह्म राम रहीम कुछ भी कह सकते, वह तत्व है। दुर्भाग्य यह है कि अपने अंदर जो तत्व है, वो सत्ता है, उसको न समझ करके बाहर खोजते हैं, बाहर उस परमात्मा तत्व को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। तो साहब कहते हैं घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे कटे यम पंद। लखते लखते यदि लख लिए तो बाहर का भटकाव बंद। वह तत्व तो है ना, वो दीपक विद्यमान है, जिसके रहने पर आंखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जीभ से रस लेते हैं। वह तो तत्व है, उस तत्व को समझना चाहिए। मन को अज्ञानता में जब फंसा हुआ होता है, मन अज्ञानता में हम फंसा करके उस तत्व को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, इसीलिए भटकाव होता है। दो बातें होती है, या तो संसार के विषयों में आदमी आसक्त होता है, या फिर बाहर की भ्रम मान्यताओं में बाहर ईश्वर परमात्मा मान करके और उसमें उलझता है, और दोनों में अशांत और दुखी होता है।
साहब कहते हैं घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे कटे यम फंद है। कहन सुनन की नाह नाह कुछ करन है, जीते जी मरी रहे बहुर नहीं मरन। योगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पासई बसत हजूर तू चढ़त खजूर। योगी कहे योगी पड़े वियोग, योगी भी वियोग में पड़ करके उस हजूर को बाहर खोजता है। पासई बसत हजूर, साहब कितने एक गजब का की बात कर रहे हैं। पासई बसत हजूर तू चढ़त खजूर है, पास ही में वो हजूर बसता है और तू खजूर पर चढ़ रहा है। कहन सुनन की ना ही कुछ करन है, कहने सुनने की नहीं और ना कुछ करना है। जीते जी मरी रहे बहुर ने मर, एकदम मुक्ति का व्यवहारिक स्वरूप का चित्रण करते हैं। जीते जी मरी रहे, जीते जी मर जाओ भाई। आशा और ममता को समाप्त कर दो, इच्छा और वासनाओं को समाप्त कर दो। फिर से मरने की बात नहीं, कहने सुनने की बात नहीं, करने की बात है। बस अपने आप को सब तरफ से निष्प्रेय कर लो, निष्काम कर लो। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्यव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ सतदोचते। गीता में जो बात आई, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, हे पार्थ जब मन में स्थित सारी इच्छाओं को, कामनाओं को त्याग देता है, प्रजहात सारी कामनाओं को जब त्याग देता है और आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट रहता है। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्यव आत्मनो तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में तुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञ सतदोच्यते, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब यही बात है, जीते जी सारी कामनाओं को, वासनाओं को जो छोड़ देता है वो अपने आप में संतुष्ट और तृप्त हो जाता है। उसके लिए फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता, उसके लिए कोई इधर उधर खोजना नहीं। वो जो चाहता है, जो तत्व है, जो शांति सुख परमानंद उसके पास ही। कहन सुनन की ना ही कुछ करन है, जीते जी मरी रहे बहुर नहीं मरन है। कहें कबीर विचार सलोना आप है, नहीं जोग नहीं जा पुण्य नहीं पाप है। कह सलोना सुंदर उत्तम तुम ही, आप ही, नहीं जोग नहीं जा पुण्य नहीं पाप है। उसके लिए अलग से जोग जाग करने की आवश्यकता नहीं है। और अपने आप में न तो पुण्य है न पाप है, अपने आप को समझ गए, निष्काम हो गए, फिर क्या पाप तो उससे होगा ही नहीं, अब पुण्य के बंधन में भी वो नहीं बंधेगा। तो इसमें बात आई है राउर के पिछवाड़े गावी चारे हुसैन, राउर के पिछवाड़े, राउर श्रेष्ठ तत्व के बारे में धुंधुलके में वेद वर्णन करते हैं। वेद का मतलब 4 वेद ही नहीं है। अच्छा, इसमें 4 वेद की भी बात है, तो 4 वेद और भी जो शास्त्र हैं ये धुंधुलके में वर्णन करते हैं। जीव पड़ा बहु लूट में ना कुछ लेन देन, जीव लूट में पड़ा। लूट का मतलब आनंद के लिए भी लूट शब्द होता है और दुख के लिए भी लूट शब्द होता है। भाई अमुक का कुछ इतना लूट गया तो सब कुछ लूट गया, और अरे तो क्या लूट में पड़े हो भैया, ऐसे। तो जीव पड़ा बहु लूट में, ये लूट में पड़ा हुआ है, विषय भोगों में आनंद मारकर उसी के लूट में पड़ा हुआ है। लेकिन उसका शांति धन लूट रहा है वो उसको पता नहीं। शांति धन उसका लूट रहा है, इसका उसको पता नहीं। ना कछु लेन न देन, अंततः जिन विषयों में, जिन भोगों में पढ़ करके आनंदित होकर के, विवल होकर के आनंदित हो रहा है, मौज ले रहा है और उसमें सुखी दुखी हो रहा है, अंततः क्या है, ना कछु लेन न देन, कुछ रहता नहीं है जीव का, सब कुछ छूट जाने वाला है, सब कुछ मिथ्या हो जाने वाला है अनंत अनंत काल के लिए।
लेकिन जीव उसी में पढ़ करके और सुखी दुखी होता रहता है। तो इस साखी में सीधी बात यह है, जो वेद हैं वे भी आत्म तत्व के बारे में, श्रेष्ठ तत्व के बारे में धुंधुलके में वर्णन करते हैं, साफ वर्णन नहीं करते। और जीव तो नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसको विवेकी ज्ञानी संतों के पास में जाकर के समझना चाहिए। जीव पड़ा बहुलूट में, अज्ञानतावश, अविद्यावश ये जीव लूट में पड़ा हुआ है, संसार के विषयों के भोग में पड़ करके उसी में आनंद मान करके लूट में पड़ा हुआ है, आनंद में पड़ा हुआ है। लेकिन सब छूटने वाला है। ये जिस लूट में पड़ा हुआ है ना, ये लूट जो आनंद मान रहा है, यही दुख का कारण हो जाता है। अंततः ना कुछ लेना देना, सब छूट जाने वाला है। जीव का कुछ लेना देना नहीं है। दो चीज में होता है, एक तो खानी जाल और वाणी जाल। एक तो खानी जाल में पढ़ करके वो उलझा रहता है, अब तो वाणी जाल में पढ़ करके उलझा रहता है। खानी जाल में संसार के विषयों में पढ़ करके, उसके प्रलोभन में पढ़ करके आनंद मान करके फंसता है। और दूसरी बात है, अपने से भिन्न ईश्वर सत्ता मान करके, अपने से भिन्न कोई सत्ता मान करके उसमें भूला रहता है। साहब कहते हैं ना कुछ लेन न देन, जीव का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं। जीव यदि अपनी सत्ता और गरिमा को समझे, अपनी महत्ता को समझे, तो उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिस परम तत्व, जिस परम शांति की खोज वो करता है, उसके अपने आप में ही निहित है। साहिब बंदे।